Hi everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video. And in this particular video we are going to discuss about cyanobacteria, and cyanobacteria is included in Monera, जिसमें हमारे यू बैक्टीरिया आते हैं, आर्की बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा आती हैं एंड साइनोबैक्टीरिया आते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, एंड जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। हमने ग्राम जो क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने एक स्ट्रेन दिया था यहाँ पे, क्रिश्चियन वॉयलेट स्ट्रेन, जिसके थ्रू उन्होंने स्ट्रेन किया था बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया था। ग्राम पॉजिटिव जो स्ट्रेन को रिटेन कर रहे हैं, ग्राम नेगेटिव जो स्ट्रेन को रिटेन नहीं कर रहे। अब ये स्ट्रेन को रिटेन करने की जो कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है, वो उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने ये डिफरेंस पढ़ा था जब हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा, ठीक है। मतलब बेसिक हमने सबसे पहली जो वीडियो पार्ट 1 जो डिस्कस किया था मोनेरा का, उसमें हमने ये डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, और प्रोकैरियोट्स तो होंगे ही कि सेल में जो इनका जीनोम होगा, डीएनए होगा, वो न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे पहले अर्थ पे आने वाले बैक्टीरिया में से एक है। मैंने ये नहीं बोला कि सबसे पहले आने वाले बैक्टीरिया हैं, वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, बट ये भी प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये करते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज BGA। BGA का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड आर थोड़ा हाँ यहाँ पे टाइपिंग एरर है, प्लीज़ डोंट माइंड इट, एंड आर क्लासीफाइड अंडर साइनोफाइसियाई एंड मिक्सोफाइसियाई, ठीक है। दो क्लासेस हैं ये क्लासिफिकेशन में, साइनोफाइसियाई एंड मिक्सोफाइसियाई में इनको क्लासीफाई किया जाता है। ओक्योरेंस की बात करें तो ये हर तरह के हमारे हैबिटेट में नहीं मिलते हैं, ये वाटर बॉडीज़ में बेसिकली मिलते हैं, फ्रेश वाटर हो या फिर मैरीन वाटर हो। इसीलिए इनको डोमिनेंट फाइटोप्लैंक्टन बोला जाता है। फाइटोप्लैंक्टन मतलब बहुत स्मॉल साइज़ के हैं, एक्वेटिंग हैं, और प्लांट लाइक दिखाई देते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं इनमें, कुछ रेड कलर के भी होते हैं, ठीक है, ब्लू कलर के भी दिखते हैं। अलग अलग पिगमेंट के बेसिस पे इनको अलग अलग कलर दिया जाता है, और ये फ्लोट करते हैं, तो ये फाइटोप्लैंक्टन की कैटेगरी में आता है। एंड आर पर्टिकुलरली अबेंडेंट इन ओपन ओशंस में ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। मैरीन साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल देखें तो क्लोरोकोकस एंड सिनकोकोकस, दीज आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मैरीन साइनोबैक्टीरिया। मैरीन मतलब जो ओशियन में मिलेंगे, जो खारे पानी में मिलेंगे, ठीक है, सोल्टी वाटर में मिलेंगे, क्लोरोकोकस एंड सिनकोकोकस। ये स्मॉलेस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और बहुत लार्ज अमाउंट में जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है अर्थ के ऊपर, उसके प्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। जो रेड सी है उसका नाम भी रेड सी क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें साइनोबैक्टीरिया बहुत लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। कौन से साइनोबैक्टीरिया? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। इसकी वजह से इसमें रेड पिगमेंट मिलता है, जिसकी वजह से सी का कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडेप्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें साइनोबैक्टीरिया अपनी बॉडी का कलर, जो भी उनके पास लाइट होती है, उस अवेलेबल लाइट के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडेप्टेशन। और ये कौन शो करता है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, जिसकी वजह से इसका कलर रेड हो जाता है, और ये ओपन ओशियंस में फैल जाता है, बहुत लार्ज अमाउंट में डिवाइड करता है, और बहुत सारी कॉलोनी बना लेता है, जिसकी वजह से सी हमें रेड दिखाई देता है, ठीक है। जो बात करें साइनोबैक्टीरिया की, आप पिक्चर में देख सकते हो, इस तरह का दिखाई देता है साइनोबैक्टीरिया जब उसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। अब यहाँ पे बात करें एनाबीना एजोला की, ये एसोसिएशन भी शो करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कौन? साइनोबैक्टीरिया। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों को बेनिफिट हो रहा है। तो इसी तरह एनाबीना एजोला जो है वो एसोसिएशन शो करता है एजोला के साथ, जो कि एक फर्न है, एक्वेटिक फर्न है, मतलब
टेरिडोफाइट्स में आती है। एनाबीना साइकेडियाई जो है वो एसोसिएटेड होता है कोलेरॉइड रूट्स ऑफ साइकेड्स और बहुत सारी लाइकेंस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलता है, एल्गी एंड फंगस। लाइकेंस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एल्गस होती है, फंगस होती है। एल्गी अपना फूड प्रिपेयर करती है और फंगस से वो शेल्टर लेती है, और फंगस जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है और फंगस को न्यूट्रिशन मिल रहा है एल्गी से। ठीक है, दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ये साइनोबैक्टीरिया की सिम्बायोटिक एसोसिएशन के एग्जाम्पल हैं कि भाई यहाँ पे जो एनाबिनाजोला है वो एजोला के साथ, एनाबिना साइकेड्स है वो साइकेड्स के साथ मिलते हैं। बहुत सारी लाइकेन एसोसिएशन में भी ये पाए जाते हैं और ये एंडोजीनियसली रहते हैं प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है, दे आर कॉल्ड चैनेल इनको बोला जाता है शिनेल, सॉरी यहाँ पे शिनेल आएगा, इसको यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, इसको सिनेल बोला जाता है, शिनेल। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रोटोजोआ आपको पता है यूकैरियोट होते हैं, सिंगल सेलुलर भी होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। उनके अंदर उनकी बॉडी में साइनोबैक्टीरिया एज अ पैरासाइट रहते हैं। उस कंडीशन में हम इनको सिनेल बोलते हैं। सिनेल CY है, ये H नहीं आएगा यहाँ पे, शिनेल। और जो हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं उनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें या उनकी गैदरेंस या उनकी रहने की लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल भी होते हैं और बहुत सारी सेल्स में भी पाए जाते हैं। फिलामेंटियस भी होते हैं, फिलामेंट जैसे दिखाई देते हैं, और कॉलोनी में भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो ये कॉलोनियस दिख रहे हैं हमें जो हमारे बैक्टीरिया हैं, और नीचे वाली पिक्चर में देखें तो ये फिलामेंटियस दिख रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के एसोसिएशन शो करते हैं। ठीक है, फिलामेंटियस फॉर्म्स में एक या दो सेलुलर स्ट्रैंड्स होते हैं जिसको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, जो म्यूसिलेजिनियस शीट के थ्रू सराउंड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे म्यूसिलेजिनियस शीट आ जाती है जिसके थ्रू ये सराउंड किए जाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। फ्लैजिला साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाई जाती। साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, सेल वॉल जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया में होती है वैसे ही, जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होगी। पेप्टाइडोग्लाइकन होगा बट बहुत कम अमाउंट में होगा। लिपोपोलीसेक्राइड LPS जैसे हमारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता है वैसे ही इसमें भी लिपोपोलीसेक्राइड ज़्यादा अमाउंट में होगा, और ये फिब्रस मटीरियल के थ्रू इनकी सेल वॉल कवर कर रखी होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो आप क्रोकोकेल्स का यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया है, एनाबिना का जो कि फिलामेंटियस बैक्टीरिया है, माइक्रोसिस्टिस भी कॉलोनियल बैक्टीरिया जो कॉलोनी में पाया जाता है। एनाबिना फिर दोबारा से देख सकते हो फिलामेंटियस है, नोस्टोक हमारा जिसमें हिट्रोसिस्टिक सेल्स क्लियरली विजिबल होती हैं। एफेनिजोमेनन हमारा फिलामेंटियस बैक्टीरिया है, सिंड्रोस्पर्मम भी हमारा फिलामेंटियस बैक्टीरिया है। लिंगबे और माइक्रोसिलस हमारे फिलामेंटियस बैक्टीरिया हैं। ओसिटोलेरिया भी हमारा क्या है, फिलामेंटियस बैक्टीरिया है। तो ओसिटोलेरिया, नोस्टोक, एनाबिना ये 3 एग्जाम्पल हैं। ट्राइकोडेस्मियम भी, स्पाइरुलिना, दीज आर फिलामेंटियस बैक्टीरिया। तो जो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया हैं वो फिलामेंटियस भी हैं, वो कॉलोनी में भी मिलते हैं जैसे माइक्रोसिस्टिस, एंड वो हमारे सिंगल भी मिलते हैं, सोलिटरी लाइफ भी शो करते हैं। सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सेल कैसी होती है साइनोबैक्टीरिया के केस में। सेल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो एक सिंगल बैक्टीरिया होगा उसकी सेल के अंदर क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो जो सेल स्ट्रक्चर है वो टिपिकली प्रोकैरियोटिक होता है। जैसे प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ा मोनेरा के जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके आएंगे, साइनोबैक्टीरिया के। बट यहाँ पे जो सेल है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको प्रोकैरियोट बोल देते हैं। और जो क्रोमेटिन मटीरियल है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। ठीक है, क्रोमेटिन मटीरियल जिसमें हमारा DNA होगा और प्रोटीन होगा वो, और बैक्टीरिया का क्रोमोसोम बनाएगा वो। ठीक है, अब जो सेल वॉल है वो 4 लेयर्ड होती है, 4 लेयर्ड सेल वॉल होती है इसमें, जिसमें म्यूसिलेजिनियस सीथ ऊपर मिलती है, सेल वॉल के ऊपर म्यूसिलेजिनियस सीथ मिलती है। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है आउटर लेयर सेल वॉल की, देन मिडल लेयर एंड इनर लेयर। इस तरह से हमारी 4 लेयर हो जाती हैं।
ठीक है। तो जो म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और म्यूसिलेजिनियस सीथ जो इसके ऊपर मिलेगी वो किसकी बनी होगी, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी। ठीक है। अब जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है इसमें। एक होता है सेंट्रोप्लाज्म, एक होता है क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, एक सेंट्रोप्लाज्म, एक क्रोमोप्लाज्म। क्रोमो का मतलब ही क्या है, जो कलर दे, जो पिगमेंट दे। ठीक है, जो कलर दे या जो पिगमेंट दे। तो यहाँ पे एक क्रोमोप्लाज्म है जो हमें पिगमेंट देगा, और एक क्या होगा, सेंट्रोप्लाज्म होगा। जो सेंट्रल कलरलेस सेंट्रोप्लाज्म है उसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। जो पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म है वो कलर्ड होता है, वो क्या होगा, कलर्ड होगा, और उसमें पिगमेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रेजेंस होती है थाइलेकोइड्स की, थाइलेकोइड्स की प्रेजेंस होती है। जैसे ये हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा थाइलेकोइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पेरिफ्री पे प्रेजेंट है। बीच में हमारे पास जो प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, ये हमारा है नॉर्मल डीएनए वाला मटेरियल, सेंट्रोप्लाज्म। ये क्या है, सेंट्रोप्लाज्म है। और जो ये इस साइड में दिख रहा है और इस साइड में दिख रहा है डॉट डॉट के पास, ये थाइलेकोइड है। तो ये थाइलेकोइड जो है ये पिगमेंट को कंसिस्ट करेगा, मतलब कि ये क्रोमोप्लाज्म होगा। क्या होगा, क्रोमोप्लाज्म होगा ये। ठीक है। अब जो हमारा जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसके अंदर 70S राइबोसोम्स मिलते हैं। राइबोसोम्स होंगे जो 70S वाले होंगे, जैसे बैक्टीरिया में मिलते हैं नॉर्मली, जो प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। एक ग्रुप होता है कोल्ड मेम्ब्रेन का, जिसको क्या बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया के केस में लेमिलोसोम बोला जाता है। ठीक है। एक ग्रुप होता है सिमिलर टू बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया के अंदर मेसोसोम्स होते थे ना, मेसोसोम्स। तो मेसोसोम्स क्या करते थे, रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते थे। उसी तरह यहाँ पे कोइल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है लेमिलोसोम्स। ठीक है, जो न्यूक्लियोइड के साथ कनेक्ट होते हैं। इसमें स्टीरोल्स नहीं होते। स्टीरोल्स का मतलब है कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल साइनोबैक्टीरिया किसी भी तरह की बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जाता है। सेप वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, सेप वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट। इंस्टेड यहाँ पे क्या होते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल्स होते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं, बट सेप वैक्यूल्स यहाँ पे नहीं पाए जाते। अब यहाँ पे सबसे मेन जो इसका डिफाइनिंग करेक्टर है वो तो यही है, फोटोसिंथेटिक लेमिला का प्रेजेंट होना, थाइलेकोइड्स का प्रेजेंट होना। जो करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट होते हैं जो थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट है, वो है क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स एंड क्लोरोफिल ए। फाइकोबिलिन्स में क्या आ गया, फाइकोसाइनिन आ गया। फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर का होता है, फाइकोएरिथ्रिन जो रेड कलर का होता है, एंड येलो फाइकोसाइनिन जो हमारा क्या होता है, लाइट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सेल वॉल की कंपोजिशन शो कर रखी है। और उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म जो डीएनए कंसिस्ट करेगा, बीटा ग्रेन्यूल्स, स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल्स, वेसिकल्स शो कर रखे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो रखी है लेमिलोसोम में, और बाहर थाइलेकोइड्स प्रेजेंट है। थाइलेकोइड्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, या फिर फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि फाइकोसाइनिन, साइनिन क्या है, ब्लू कलर का। फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन वर्ड से पता चल रहा है रेड कलर का है, एरिथ्रोसाइट से आया है। येलो फाइकोसाइनिन जो कि लाइट ब्लू कलर का होता है। अब बात करते हैं हम, अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो वही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर क्या मिलेगी, सबसे पहले तो म्यूसिलेजिनियस सीथ मिलती है यहाँ पे, जो किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जैसे कि जो हमारे यू बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। उससे पहले पेप्टाइडोग्लाइकन से पहले ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो कि क्या करता है, उसको एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कैप्सूल या सीथ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे म्यूसिलेजिनियस सीथ प्रेजेंट है। ठीक है, जो म्यूकोपेप्टाइड की बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमारी आती है सेल वॉल। सेल वॉल आती है। सेल वॉल किसकी बनी है, उसमें 10% पेप्टाइडोग्लाइकन और बहुत लार्ज अमाउंट में लिपोपॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन। फिर उसके बाद थोड़ा स्पेस मिलता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। तो इस तरह से 4 लेयर में डिवाइड होती है सेल वॉल किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। अब बात करते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया है
उसकी सेल के अंदर यहाँ पे हमने देखा इस वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में हमने देखा फूड वैक्यूल्स। तो फूड वैक्यूल्स क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। तो जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें रिजर्व फूड डिफरेंट फॉर्म्स में स्टोर होता है, ठीक है। वो अपने फूड को अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग मोलिकुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। सबसे पहले आते हैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। दीज ग्रेन्यूल्स आर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। बीटा ग्रेन्यूल्स फैट ड्रॉपलेट्स के क्या बन जाते हैं, बीटा ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं। साइनोमिक्सोफाइसिन स्टार्च और अल्फा ग्रेन्यूल, ये ग्लाइकोजन जो कि कार्बोहाइड्रेट का से मिलता है, मतलब एक पॉलीमर होता है जो कार्बोहाइड्रेट की यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट को कंसिस्ट करता है। बट ये आयोडीन टेस्ट के अगेंस्ट नेगेटिव शो करता है, दो ये क्या है, स्टार्च है। स्टार्च नेगेटिव, स्टार्च की प्रेजेंस हम आयोडीन टेस्ट से टेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे जो मिक्सोफाइसिन है वो नेगेटिव टेस्ट देता है आयोडीन के साथ, जब भी हम उसको डिटेक्ट करते हैं कि किसी वो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है नहीं। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिक्सोफाइसिन और अल्फा ग्रेन्यूल्स किसके होते हैं, स्टार्च के, ग्लाइकोजन के। वोल्यूटिन बॉडी होती है जो फॉस्फेट का रिजर्व होती हैं। पॉलीहेड्रल बॉडी होती है जो रूबिकॉन रिच होती हैं, जैसे इस डायग्राम में हमें यहाँ पे दिख रही हैं, ये पॉलीहेड्रल बॉडी है। ये पॉलीहेड्रल बॉडी रूबिस्को रिच है। रूबिस्को इज़ अ पिगमेंट, रूबिस्को फोटोसिंथेसिस में मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। और यहाँ पे बीटा ग्रेन्यूल्स हैं। बीटा ग्रेन्यूल्स किसके हैं, फैट ड्रॉपलेट्स हैं। स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल्स दूसरे दिखा रखे हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल जैसे प्रोटीन के, साइनो और मिक्सोफाइसिन स्टार्च के, या अल्फा ग्रेन्यूल्स जो ग्लाइकोजन्स जैसे दिखते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेसिकल्स प्रेजेंट है। ये बात की कि क्या किस तरह के फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं एक फिनोमिनन की। एक फिनोमिनन है गाइडुकोव्स फिनोमिनन, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिक एडेप्टेशन। क्रोमेटिक मतलब कलर, ठीक है। क्रोमेटिक किसके लिए आया है, कलर के लिए। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसकी एडवांटेज लेते हैं बैक्टीरिया, एक एडेप्टेशन शो करते हैं, मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट्री पिगमेंट है बैक्टीरिया के लिए। तो जो साइनोबैक्टीरिया है या BZA हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो वो अडेप्टिवली अपने बॉडी कलर को उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं जिस वेवलेंथ की लाइट उनके लिए प्रेजेंट हो किसी भी इन्वायरमेंट में जिसमें वो फोटोसिंथेसिस करें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह एक एग्जाम्पल है जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड किया जाता है एक बैक्टीरिया का, डेट इज़ ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम क्या करता है, वो अपनी बॉडी के कलर को रेड कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसको रेड कलर की वेवलेंथ में भी फोटोसिंथेसिस करता है। इसीलिए जो जहाँ पे भी वो सर्वाइव कर रहा है, चाहे वो सी है या दूसरे तरह की वाटर बॉडीज हैं, उसका कलर रेड हो जाता है। इसलिए इसको रेड सी कंडीशन बोलते हैं, रेड सी कोजिंग एल्गी बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। साइनोबैक्टीरिया को मेनली 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है, मतलब 3 ऑर्डर्स में, 3 क्लासेस में नहीं, 3 ऑर्डर्स में, ठीक है। 3 ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, क्लासेस तो मैंने यहाँ पे डिस्कस बोला है कि साइनोफाइसियाई में और मिक्सोफाइसियाई में मतलब क्लासीफाई किए जाते हैं। साइनोफाइसियाई एंड मिक्सोफाइसियाई में। और ऑर्डर की बात करें तो 3 बेसिक ऑर्डर हैं। क्रोकोकेल्स जिसमें सिंगल सेल्स वाले साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इसमें जेलेटिन प्रेजेंट होता है सेल वॉल के बाहर, ठीक है। पर उस जेलेटिन की वजह से जो कॉलोनी बनती है बाय एडहेरिंग डिफरेंट सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारी सेल्स एक दूसरे को एडहेर करे रहती हैं, उसमें जो जेलेटिन मटेरियल होता है उनकी सेल वॉल के बाहर वो लूजली प्रेजेंट होता है, लूजली बाउंड होता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर आता है ओसिलाटोरिया रेल्स का, जिसमें फिलामेंटियस साइनोबैक्टीरिया आते हैं, जैसे नोस्टोक, एनाबिना, ठीक है। फिर नोस्टोकेल्स आते हैं जिसमें हमारे हिट्रोसिस्ट
इसमें नोस्टोक आएगा, सॉरी ऊपर वाले में नहीं आएगा नोस्टोक। नोस्टोक में हिस्ट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। देखो ओसिटोलेरिया भी हमारा साइनोबैक्टीरिया है जो फिलामेंटियस है, और नोस्टोकेल्स भी हमारे साइनोबैक्टीरिया हैं जो क्या है, फिलामेंटियस है। बस डिफरेंस क्या होता है, इसमें ओसिलेटोरिया आता है जो फिलामेंटियस होता है बट उसमें हिट्रोसिस्ट नहीं मिलते। हिट्रोसिस्ट क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स हैं जिसके बाहर एक मुसिलेज की लेयर प्रेजेंट होती है। बट जो नोस्टोक होते हैं, नोस्टोकेल्स होते हैं, वो फिलामेंटियस होते हुए उनके बीच में, सेल्स के बीच में एक सेल पाई जाती है हिट्रोसिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेजर रोल प्ले करती है। अब हम साइनोबैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे। मेटाबॉलिज्म जैसे वो अपना फूड लेते हैं और कैसे उस फूड को छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड करके अपनी बॉडी में अलग अलग सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। तो जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बैक्टीरिया हैं, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बिसाइड्स यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब क्या है कि वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको तो अमोनियम कंपाउंड में चेंज कर देंगे, और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको वो अपने ऑर्गेनिक फूड की फॉर्मेशन में यूज़ कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो एनएरोबिक प्रोसेस होती है। किसके केस में, बैक्टीरिया के केस में। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बट ऑक्सीजन की अब्सेंस में करते हैं। ठीक है, और कौन से एंजाइम यूज़ करते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसकी जरूरत पड़ती है इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो बहुत स्पेशलाइज सेल्स या लार्ज सेल्स के अंदर होती है जिसको हम हिट्रोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, बाकी वेजिटेटिव सेल्स हैं, म्यूसिलेजिनियस सीथ उनके ऊपर कवर हो रखी हैं, ग्रोथ में हेल्प करती है, बट उन सेल्स के बीच में सेल्स पाई जाती हैं हिट्रोसिस्ट सेल्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, और ये मेनली नोस्टोक में मिलती हैं। जो हमारी हिट्रोसिस्ट हैं ये इनमें PS सेकेंड फोटो सिस्टम जो सेकेंड है एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं पाई जाती, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ये सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू करती हैं। दीज आर वेजिटेटिव सेल्स जिनके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके ऑक्सीजन रिलीज करेंगी। बट हिट्रोसिस्ट सेल्स में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे PS सेकेंड सिस्टम मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं पाया जाएगा। यहाँ पे PS1 एक्टिव रहेगा किसके अंदर, हिट्रोसिस्ट के अंदर, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन को फिक्स करके एनएरोबिकली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या करेंगी, ATP जनरेट करेंगी। तो हिट्रोसिस्ट में नहीं मिलता PS सेकेंड। ठीक है, बट जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो करती हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट बात कर रहे हैं वेजिटेटिव सेल्स की, हिट्रोसिस्ट की। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, क्योंकि जो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक है वो अगर हम इस लेवल तक पढ़ें तो इतना ही पूछा जाता है कि भी कौन सी सेल्स होती हैं, कौन सा सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट होता है, एनएरोबिक होता है या एन ऑक्सीजेनिक होता है। ठीक है, तो ये इतना ही पूछा जाता है। अगर हम हायर लेवल पे जाते हैं तो फिर हम जीन वगैरह, निफ जीन वगैरह को डिस्कस करते हैं, जिसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया में कैसे होता है निफ जीन का यूज़ करके, या फिर हम बोले कि मोलिकुलर लेवल पे हम कैसे स्टडी करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन को। उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जो साइनोबैक्टीरिया है वो बेसिकली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली मतलब सिंगल पेरेंट की हेल्प से ये अपने डॉटर सेल्स को जनरेट करता है। तो कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन शो करता है, बाइनरी फिजन जो कि बहुत कॉमन होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म्स में मिलता है जिसमें डॉटर सेल्स एमाइटोटिकली क्या करती है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाती है। सबसे पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करती है, फिर साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म के बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है वो डिवाइड हो जाती हैं और दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। फिर होता है यहाँ पे बडिंग के थ्रू भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल धीरे धीरे एक आउटग्रोथ या में डिवाइड होता है, जो आउटग्रोथ यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने फॉर्म कर रखी होती है एज अ बल्ब और एज ए
बैलून, ठीक है। अब उसमें क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल ग्रो करता है, फिर साइटोप्लाज्म और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल अलग होके वो डिटैच होके एक नया बैक्टीरिया फॉर्म करता है। सेकंड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटियस फॉर्म्स में मिलती है, जैसे ओसिटोलेरिया है उसके अंदर, ठीक है। तो जो फिलामेंट है वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक हो जाते हैं और ये पीस जो है, ये फ्रेगमेंट जो है, ये नए फिलामेंट में ग्रो कर जाएंगे और एक नया फिलामेंटियस बैक्टीरिया दे देंगे। फिर हिस्टोसिस्ट सेल्स, जो हिस्टोसिस्ट होती हैं ये नोस्टोक टाइप के बैक्टीरिया में मिलती है, जहाँ पे हिस्टोसिस्ट जो है वो जर्मिनेट होकर एक नया फिलामेंट दे देती हैं। होमोगोनिया, होमोगोनिया is due to the formation of biconcave mucilage filled dead cells। ये जो भी डेड सेल्स होती हैं उन डेड सेल्स के अंदर म्यूसिलेज फिल हो जाता है और उसी की म्यूसिलेज के फिल होने की वजह से ही सेल्स डेड होती हैं, ठीक है। और जब ये डेड सेल्स बन जाती हैं तो इनको नेक्रीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्रीडिया बोलते हैं, नेक्रीडिया। इन बिटवीन लिविंग सेल्स ऑफ ट्राइकोम, ट्राइकोम की लिविंग सेल्स के बीच में म्यूसिलेज के फिल होने की वजह से कुछ सेल्स डेड हो जाती हैं जिसको नेक्रीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो जो फिलामेंट है वो टूट जाता है, किसमें? होमोगोनिया में, और वो किसमें ग्रो करता है? एक न्यू बैक्टीरिया में ग्रो करता है, ठीक है। एकिनेट्स की बात करें तो दीज आर वेजिटेटिव सेल्स, जो वेजिटेटिव सेल्स डिवाइड होके या ट्रांसफॉर्म होके एक थिक वॉल्ड का एकिनेट बना देती हैं। क्या बना देती हैं? थिक वॉल्ड एकिनेट बना देती हैं। और ये एकिनेट तब बनता है जब इसमें फूड की डिपोजिशन होती है, और फूड की डिपोजिशन से पहले जो एकिनेट की सेल वॉल है वो थिक हो जाती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो वो जर्मिनेट होकर एक फिलामेंटियस बैक्टीरिया बना देंगे। तो एकिनेट की बात करते हैं। जो फिलामेंट होते हैं उसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, एकिनेट एंड हिस्टोसिस्ट, ठीक है। एकिनेट की बात करते हैं। एकिनेट है क्या? हमें पता है बैक्टीरिया में जैसे नोस्टोक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं उसमें दो तरह की सेल्स मिलती है, वेजिटेटिव सेल्स एंड हिस्टोसिस्ट सेल। तो हम बात करें वेजिटेटिव सेल्स की, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं एकिनेट में बाय डिपोजिशन ऑफ फूड, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो गैस वैक्यूल होते हैं वो डिसअपियर होने लग जाते हैं और सेल का साइज इंक्रीज होने लग जाता है। जैसे ही साइटोप्लाज्म की डेंसिटी बढ़ती है या राइबोसोम्स जो प्रोटीन फॉर्मिंग बॉडीज होती हैं उनका नंबर बढ़ता है, तो स्टोरेज प्रोडक्ट भी सेल के अंदर बढ़ता जाता है। ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और फाइसिन की भी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो देर ग्रेटर बट अब ये जो स्टोरेज प्रोडक्ट है इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वेजिटेटिव सेल्स क्या हो जाती हैं, वो भी साइज में और सेल वॉल में ग्रो करने लग जाती हैं और फूड को स्टोर करने लग जाती हैं, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है कोल्ड के टुवर्ड्स, कम टेम्परेचर के टुवर्ड्स, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स। और वो अपनी फोटोसिंथेटिक और रेस्पिरेटरी कैपेबिलिटी को खो के यहाँ पे स्टोरेज सेल्स बन जाती हैं, जो फेवरेबल कंडीशंस आते ही, जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है, वो जर्मिनेट होके क्या फॉर्म कर देती हैं? फिलामेंटियस बैक्टीरिया, ठीक है। व्हेन द इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकम सुटेबल फॉर ग्रोथ, एकिनेट जर्मिनेट टू फुल फिलामेंट। द जर्मिनेशन इज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेस। डिफरेंशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड हो गई दो टाइप की सेल्स में और इसका फंक्शन अलग हो गया, इसका फंक्शन अलग हो गया, ये है डिफरेंशिएशन। बट जर्मिनेशन में क्या होता है, एक सेल है वो डिवाइड होगी, एक तरह की सेल बनाएगी, फिर वो आगे फर्दर डिवाइड होगी, फिर वो आगे फर्दर डिवाइड होगी। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में वर्क क्लासीफाई हो जाता है, वर्क डिफाइन हो जाता है और वो सेल आगे डिवाइड नहीं करती है, ठीक है। तो ये शो कर रखा है एकिनेट बॉडी जो स्टोरेज बॉडी है, हेटेरोसिस्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बॉडी है, वेजिटेटिव सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, ठीक है। तो जो ये एकिनेट बॉडी है वो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो फुली ग्रोइंग फिलामेंटिस बैक्टीरिया में ग्रो कर जाएंगी। तो जो एकिनेट है वो किसके क्लोज पाए जाते हैं, वो हेटेरोसिस्ट के क्लोज पाए जाते हैं। सेल साइज में जब इंक्रीज होती है तो अपने साइड में एक थिक वॉल्ड फॉर्म कर लेती है और बहुत सारे मटेरियल को स्टोर करती है, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो ग्रो करके फिलामेंटियस बैक्टीरिया फॉर्म कर देंगी। एग्जाम्पल है सिलेंड्रोस्पर्मम। सिलेंड्रोस्पर्मम में ऐसा होता है जिसमें एकिनेट के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एक स्पोर वाली कंडीशन है। फिर आता है होर्मोगोनिया। होर्मोगोनिया क्या है, होर्मोगोनिया में हमने देखा कि म्यूसिलेज फिल हो जाता है कुछ सेल्स में और वो डेड हो जाती है, जिसको नेक्रेडिया बोला जाता है। और ये
कहाँ पे होती है, ट्राइकोम के बीच में होती हैं। ट्राइकोम क्या, लिविंग सेल्स के बीच में ऐसा फॉर्म होता है जिससे फिलामेंट टूट जाता है होर्मोगोनिया में। तो ट्राइकोम्स में ब्रेक लग जाता है विद इन द सीथ इनटू शॉर्ट सेगमेंट कॉल्ड होर्मोगोनिया और होर्मोन्स। ठीक है, ये बीच में कट लग गया है। कट क्यों लगा है, क्योंकि बीच में सेल्स डेड हो गई थी जिसको हमने नेक्रीडिया बोला था। तो अब ये दो फ्रेगमेंट्स टाइप बन जाते हैं। दो फ्रेगमेंट टाइप जब बनते हैं तो ये दो अलग अलग फ्रेगमेंट या सेगमेंट एक नए फिलामेंटियस बैक्टीरिया में ग्रो कर जाते हैं। ऐसा किस में होता है, नोस्टोक और ओसिटोलेरिया में होता है। अब लास्ट स्लाइड की बात करते हैं, डेट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया एशियंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मिलती है और ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एरोबिक जो भी फॉर्म होती है, मतलब जो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उनके इवोल्यूशन में दे कन्वे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और जो भी एक्सेस कंपाउंड्स होते हैं उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और उनकी डेथ और डीके से भी सोइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, सोइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे टोली आएगा, ये टोलीपोथ्रिक्स एंड AU आएगा यहाँ पे, ओलोसीरा एंड पहले क्या था हमारे पास, टोलीपोथ्रिक्स TOLYPOTHRIX, ओलिपोथ्रिक्स एंड ओलोसीरा। ये नाइट्रोजन को नॉन सिम्बायोटिकली क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, नॉन सिम्बायोटिकली फिक्स करते हैं किसमें, राइस फील्ड में। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टोक और एनाबीना ये यूज़ किए जाते हैं सोइल्स की रिक्लेमिंग करने के लिए। डैम्प और एक्वेटिक हैबिटेट में भी उनका यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो रूट इन्वायरमेंट को किसी भी वेटलैंड कंडीशन में जैसे राइस फील्ड है उसमें सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो फूड की तरह सर्व किए जाते हैं, जैसे बात करें तो यहाँ पे हमारी वो एडिबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं और फास्ट ग्रोइंग बैक्टीरिया होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो स्पाइरुलिना, यहाँ पे एग्जाम्पल आता है स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना जो स्पेस में जाते हैं लोग, उनको भी दिया जाता है क्योंकि ये SCP फूड कंसिस्ट करता है, प्रोटीन रिच एनिमल फूड होता है, ये सोर्स ऑफ प्रोटीन रिच एनिमल फूड। दैट्स वाई इसको बहुत सारे टैंक में कल्टीवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है और इसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिर एक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, लिंगब्या से एक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे माइक्रोसिस्टिक, यहाँ पे माइक्रोसिस्टिस आएगा, माइक्रोसिस्टिस एरुगिनोसा। जो माइक्रोसिस्टिस है वो कोलोनियल बैक्टीरिया होता है, कोलोनियल साइनोबैक्टीरिया। एंड एनाबीना फ्लोस एक्वा एंड एफानिजोमेनन फ्लोस, ये एक्वा, इनको एल्गल ब्लूम बोला जाता है वाटर बॉडीज़ के अंदर। ये टॉक्सिन सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं सराउंडिंग्स में और ये हार्मफुल होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, इवन ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं। जब ऐसे सोर्सेज से हम वाटर लेते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो वो हार्मफुल होता है और इवन वो डेथ भी कोज कर सकता है अगर हम उसको ड्रिंक कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है उसको भी कम कर देते हैं वाटर रिजर्व में, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो फिशेस वगैरह उनकी भी डेथ हो जाती है।